वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आज का जो विषय रहेगा वो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की स्थापना 1962 में की गई थी और ये हमारी सेकेंड वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज के ऊपर नाम रखा गया इसका। पंजाबी हमारी पंजाब के लोगों की पंजाबी लैंग्वेज है और इसी के नाम पे लैंग्वेज के नाम पर ये यूनिवर्सिटी रखी गई है। दूसरी हमारी हैब्रू यूनिवर्सिटी है इज़राइल के अंदर जो कि लैंग्वेज के ऊपर है, तो ये हमारी सेकेंड यूनिवर्सिटी है जो कि लैंग्वेज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि यहाँ पर कोर्सेस की बातचीत करेंगे, साथ में एडमिशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेस में कैसे कैसे अपने फॉर्म को भरने से लेकर आखिरी तक आप तक सारी डिटेल्स मैंने नोट्स की फॉर्म में बनाए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सभी का फिर से स्वागत अपने चैनल के अंदर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर। लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, बने रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और लास्ट में मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा उन तमाम बच्चों के लिए जो जेईई मेंस के पेपर दे चुके हैं या देने हैं और उनका स्कोर अगर कम है तो वो क्या करें। तो इस वीडियो के अंत में इस बात की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप वेबसाइट खोलें, वेबसाइट है www.pup.admission.ac.in और इसमें आपने जैसी इसको गूगल सर्च करोगे तो आपके पास पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का वाउचर खुल जाएगा। सबसे पहले आपने जो हैंडबुक है हमारी इंफॉर्मेशंस की, उसको लगभग रीड आउट करना है। पूरा रीड आउट करने के लिए नहीं कह रहा, जो भी सब्जेक्ट का कोर्स आप वहाँ चुनना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स है, कैसे एडमिशन होगा, तो वो सारी डिटेल। कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड टू कंफर्म एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू ए पर्टिकुलर कोर्स। तो सबसे पहले इसीलिए हैंडबुक पढ़ना ज़रूरी है। तो जिस कोर्स में आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी एडमिशन की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखना ज़रूरी है। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल। तो जो फ़ीस है आपकी, अगर आपने एक बार पे कर दी तो वो रिफ़ंडेबल नहीं है, नॉन रिफ़ंडेबल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फ़ीस भर दें और बाद में पता लगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बन रही, तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हम पूरी जानकारी अब इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, आराम आराम से बातें करेंगे। तो जहाँ पर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप हमारे क्वेश्चनर्स में जाकर कर सकते हैं। मैं लाइव सेक्शन भी आपके साथ अरेंज करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि हम पूरी की पूरी फेस टू फेस बात कर सकें कि क्या क्या हमारी बातें आपको समझ आई है या नहीं आई है। इसके बाद हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्ट द कैटेगरी, कोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम, फादर नेम एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपने डिटेल भरनी है। और उसके तुरंत बाद मेक द पेमेंट ऑनलाइन बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के लिए जो रिक्वायर्ड फ़ीस है हमारी, वो आपको पे करनी होगी, तभी इसका जो सेकेंड फेज़ है वो ओपन होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल अप करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपने इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आईडी क्रिएट होएगी, पासवर्ड आपके पास आएगा थ्रू मेल या फिर थ्रू एसएमएस, और उसके बाद आपने आराम से बैठकर अपनी जो डिटेल्स है फॉर्म को फिलअप कर देना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन द सेव बटन। जब आप एक पेज पूरा कर लेंगे उसके बाद आपने पूरा एक बार दोबारा रीडिंग कर लेनी है सारे के सारे स्टेप्स को, और उसके बाद फाइनली आपने उसको सेव कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे तो एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लिमिटेड पीरियड यूजिंग द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यूज़। तो दोबारा आप लॉगिन करके जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तो आप फॉर्म के अंदर
एडिट कर सकते हो। अगर कोई और जानकारी आपने उसमें ऐड करनी है तो वो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। फीस पेमेंट स्टेटस इज़ कन्फर्म, यू विल बी इशूड ID एंड पासवर्ड। जैसी आपकी फ़ीस का जो प्रोसेस है वो कंफर्मेशन आ जाएगी तो उसके तुरंत बाद आपके ईमेल पे और SMS के थ्रू आपका पासवर्ड आ जाएगा। और मेकिंग द पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप फॉर्म को पूरा फिलअप करें। स्टेप नंबर 4 इज़ प्रिंट द फॉर्म। जो फॉर्म आपने भरा है उसकी प्रिंट ले लें, या अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लें और फ़ोन में सेव कर लें, और फिर कहीं किसी भी कैफ़े में जाकर या किसी भी प्रिंट हाउस के पास जाकर आप उस पेजेस को प्रिंट आउट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स whose payment has been confirmed and who's successfully completed step number 2 can print their application form from their for their own record। अपने रिकॉर्ड के लिए करना है। अब इसमें जो फीसिस हैं वो लगभग चेंज होती रहती है, तो वो हम इसीलिए मैंने आपको कहा रेफ़र करना है कि फ़ीस कितनी है। SC की अलग होगी, ST की अलग होगी, जनरल कैंडिडेट्स की अलग होगी, एंट्रेंस की अलग फ़ीस है और विदाउट एंट्रेंस की अलग फ़ीस है। इसके बाद आपकी जो मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो मैंने 7 लिख रखे हैं, तो वही आप कागज़ पेंसिल उठाएं और लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिख लें, तो जिससे कि हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता पाएँ। सबसे पहले आपको लगेगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। DMC ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, डिटेल मार्क्स शीट या सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा लास्ट अटेंडेड स्कूल से। अगर PG में एडमिशन करना चाहते हैं तो कॉलेज से आपका लास्ट अटेंडेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर गैप ईयर है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। नोटरी से प्रोफॉर्मा दिया हुआ है एनेक्जर्स के अंदर, उसी प्रोफॉर्मा में आपने बनाना है। इसके बाद नो नेसेसरी सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉइज़। अगर आप इवनिंग में कोर्स में या कोई वेटेज लेना चाहते हैं, एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। रेसिडेंस ऑब्लिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग द बेनिफिट लाइक SC ST या फिजिकली हैंडीकैप या अदर कैटेगरी, जैसे रूरल एरिया का है, आपकी कश्मीरी माइग्रेंट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और जो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, सिग्नेचर जो अपलोड करनी है, वो 20 KB से ऊपर ना हो, तो उसको फ़ोटोशॉप में जाकर आप एडिट करके आराम से उसको छोटे साइज़ में बदल सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप वहाँ से उठा लेगा। इफ़ रिजल्ट अवेटेड तो अपडेट्स सून रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो जैसे अगर आपके रिजल्ट अवेटेड है, जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम किसी के भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी आप फॉर्म में जो +2 के मार्क्स है वो खाली छोड़ेंगे, या जो हायर डिग्री है उसके मार्क्स खाली छोड़ेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो आप उसको मार्क्स को भर कर आगे भर देंगे। अब हम यहाँ पर कोर्सेज की डिटेल की बात करेंगे। तो कैटेगरी जो PG कोर्सेज़ हैं, MA MSc MCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, MLiv, MPEd है, MBA है, M फार्मेसी है और M फार्मेसी विथ एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन है इसका। इसके बाद हमारे UG कोर्सेज में BA इंटीग्रेटेड, BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म, MSc बॉटनी ऑनर्स, MTech। और इसके साथ हमारे जो है अभी कुछ फॉर्म्स निकल चुके हैं, कुछ फॉर्म्स अभी बकाया है। अंत में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहे। आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। अब उन बच्चों के लिए JEE मेंस जिन्होंने पेपर दे रखा है और उनका अगर सपोज स्कोर कम रह जाता है और अभी उनके माइंड में उनका कैरियर जो है, चाहते हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के और उसके जो बाकी कैंपसेस के अंदर है BTech करने का प्रावधान है। और BTech के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो JEE मेंस के नंबर चाहिए और आपके +2 के अंदर कितने मार्क्स है उसके बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें आपको एंट्रेंस वाली टेंशन ख़त्म हो गई है। तो वो तमाम बच्चे और जो दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि अगर वो चाहते हैं कि भाई हम BTech करें तो क्यों इतने पैसे भारी भरकम फ़ीस पे करनी है, जैसे कि आप जानते हैं चितकारा में या चंडीगढ़ कॉलेज लांड्रा के अंदर या आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं,
तो मैं सारों को नाम लेना नहीं चाहता, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीस है। फिर उसके बाद उनके पास फैकल्टी के नाम पर फैकल्टी नहीं है, इंफ्रा उनका बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, कैंपस अच्छा है, हॉस्टल अच्छे हैं, एसी लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम फैकल्टी की बात करें तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी पढ़ाने वाली है वो आपको वहाँ नहीं मिलने वाली। तो फैकल्टी मैटर करता है। फिर आपको पेपर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी ग्रेडिंग है। तो आपका तो मेन डिग्री कहाँ से ली है, जब आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से डिग्री ले रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, कैंपस के अंदर पढ़ने का आपको रेफ़र किया जाएगा, आपको जॉब्स के लिए प्रोत्साहन किया जाए, प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बिना आप एंट्रेंस दिए भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्योरली मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है और वो तमाम बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस दिए हुए हैं और किसी कारणवश अगर उनके नंबर नहीं पड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर बच्चों तैयारी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छी प्लेसमेंट है। देखो सारों की प्लेसमेंट तो कहीं पर भी नहीं होती, ऐसी आपको मिथ बता दिया जाए कि भाई सबकी प्लेसमेंट हो जाती है। जो फर्स्ट क्रीम होती है, आप मैं समझ लो 10 से 15 बच्चे जो होते हैं हर एक फैकल्टी के, वो अच्छे पैकेजेस में प्लेस हो जाते हैं। बाकी अपने अंदर आपके अंदर कितना इनपुट है, कितना आपने 4 सालों में सीखा है, कितनी एप्लीकेशन आती है, कितनी कंप्यूटर की नॉलेज है, कितनी आपको प्रोग्रामिंग आती है, वो सारी बातों के ऊपर आपकी जो है जॉब की डिपेंड करती है। फिर पर्सनैलिटी क्या है, आप इंटरव्यू कैसे दे पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं कि पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, ये सारी बातें काउंट होती है आपको जॉब लेने में। तो डिग्री चाहे बेशक आपने कहीं से भी की है तो आपको यहाँ से एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, जिससे कि मेरा जो चैनल है वो हर एक बच्चे तक रीच कर पाए। स्पेशली वो बेचारे वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता और वो फंस जाते हैं भारी भरकम प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेकर, जहाँ पर बहुत ही भारी भरकम फ़ीस देनी पड़ती है। फिर डेली के खर्चे हैं, ड्रेस कोड है, फिर उसके बाद उनके फंक्शंस होते हैं, उनके भी अलग चार्जेस करते हैं, एग्जामिनेशन में अलग चार्जेस करते हैं। तो ये सारी बातों से वो बच सकते हैं, यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि भी सभी का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मेरिट के अंदर जिनका नंबर पड़ेगा उनका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना है, कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम अपना एक लाइव सेक्शन भी आपके साथ करेंगे, जिससे कि हम सारे डाउट्स आपके पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के ले सकें। ऐसी ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की भी वीडियोस आज रहेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी रहेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जैसे कि मेरी हॉलीडे है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, तो आपको सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे साथ वीडियोस बनाए जाए और आप तक पहुंचाए जाए अपना मैसेज। धन्यवाद।